समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आजना गांव में बुधवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने घर के दरवाजे पर बुलाकर एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की संख्या 2 बताई गई है, जो एक अपाचे बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश उसी बाइक से फरार हो गए। किसान की पहचान गाँव के सुरेंद्र यादव के पुत्र लालू यादव 25 वर्ष के रूप में की गई है। लालू इलाके के बड़े किसान के रूप में जाने जाते हैं। लालू के सीने में 5 गोली मारी गई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में बताया गया कि लालू शाम किशनपुर में लगा दुर्गा मेला देखकर लौट रहे थे और घर के अंदर टीवी देख रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने उन्हें आवाज देकर बुलाया। लालू जैसे ही घर से बाहर निकले और बाइक सवार के करीब पहुंचे कि दोनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही वह जमीन पर गिर पड़े। गोली की आवाज पर जब तक लोग जुटते, बाइक सवार बदमाश वहां से फरार हो गए। आनन फानन में परिवार के लोग लालू को पीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिवार के लोग उनका शव लेकर वापस घर लौट गए। वहीं आपको बता दें कि एसपी हृदयकांत ने बताया कि मौके पर कल्याणपुर पुलिस को भेजा गया था। घटने के पीछे जमीन का विवाद कारण बताया जा रहा है। वैसे पुलिस जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिलाध्यक्ष जीवक सहनी की अध्यक्षता में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव स्थगित होने पर दोनार चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया गया। जिलाध्यक्ष जीवक सहनी ने कहा कि सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है। भाजपा पूर्व में ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार को एक कमेटी बनाकर अति पिछड़ा तय कर चुनाव करवाने का निर्देश दिया था। वह निर्देश भारत के सभी राज्य पर लागू होना था। भाजपा द्वारा पूर्व में ही सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में सरकार को प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन सरकार ने चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर चुनाव करवाने का कार्य कर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को अपमानित करने का कार्य किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। भाजपा मांग करती है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक आयोग बनाकर सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द सुलझाकर चुनाव करवाए। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद, विधान पार्षद हरीश सहनी सहित कई लोग मौजूद थे। क्या लोग पुतला दहन करते हैं? सर जवाब अभी भी भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने में समय की बर्बादी मत करिए। आप अविलंब जो है ओबीसी आयोग का गठन करिए। ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को आरक्षण लागू करके जल्द से जल्द चुनाव कराइए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तात्कालिक नगर विकास मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट का हवाला देते हुए आग्रह किया था नीतीश कुमार जी से कि अविलंब ओबीसी आयोग का गठन करके और उसमें जो है जो रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ा समाज का आरक्षण करना चाहिए। नीतीश कुमार के जिद के कारण, तानाशाही के कारण जो महाधिवक्ता थे, जो विधिवेत्ता थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, आयोग का गठन करके आरक्षण तय करना चाहिए, जिससे कि अति पिछड़ा समाज को आरक्षण में मिल जाए और नगर निकाय के चुनाव। लेकिन नीतीश कुमार की हमेशा से जिद रही है पदाधिकारियों के माध्यम से शासन चलाना। जब पंचायती राज में समय पुर गया चुनाव का, तो सम्राट चौधरी जी जो हम लोग के नेता थे, उन्होंने जिद करके कहा नहीं, उन्होंने जो है समय बढ़ाया। जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि थे उन्हीं को अधिकार दिया, लेकिन नगर विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के जिद के कारण प्रशासक बहाल कर दिया गया। वहाँ अधिकारियों को जो है पावर दे दिया गया। ये तानाशाही है नीतीश कुमार के जिद के कारण। अति पिछड़ा समाज का करोड़ों रुपया खर्च हुआ और चुनाव रद्द हो गया। हम फिर इसलिए
आज हम लोगों ने पुतला दहन किया नीतीश कुमार के तानाशाही के खिलाफ, नीतीश कुमार के जिद के खिलाफ। और नीतीश कुमार के कारण जो आज पिछड़ा समाज आरक्षण से वंचित रह गया, उसके कारण जो आज हम लोगों ने पुतला दहन किया। और हम लोग फिर से मांग करते हैं कि आपका गलत रवैया के कारण आज अति पिछड़ा समाज आरक्षण से वंचित हो गया। नगर निकाय चुनाव में आप अविलंब जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर समय की बर्बादी कर रहे हैं। आप अविलंब जो है आयोग का गठन करिए, 3 लेयर ओबीसी आयोग का, उसको जल्द से जल्द उसका रिपोर्ट मंगवा कर जो है जल्द से जल्द नगर निकाय चुनाव कराएं। एक सवाल है, सरकार पूर्ण रूप से विफल है। नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हमारे हैं बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। नामांकन हो गया, लोग क्षेत्र भ्रमण करने लगे, अपनी अपनी क्षमता से अपना वोट मांगने लगे और मेन वक्त पर ये चुनाव की तिथि को स्थगित करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। सरकार को चाहिए था कि अति पिछड़ा ओबीसी आयोग का गठन करने के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा करना। मैडम मेरा फिर वही सवाल होगा आपसे, उस समय में सरकार घोषणा नहीं की थी नगर निकाय चुनाव की। घोषणा सरकार हम गठबंधन के बाद घोषणा की है, तो जो सामने में है वही मैं बोलूँगी ना। अभी का राजनीति कैसा है, किस प्रकार का राजनीति है बिहार का, कैसे देख रहे हैं इसके? बिहार की राजनीति में सरकार पूर्ण रूप से विफल है। उनके लिए कोई नीति, कोई निर्धारण नहीं है। आप महापौर का चुनाव लड़ रही हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे बहुत सारे पार्षद महापौरों प्रत्याशियों से बात होती है। सारे लोग बहुत परेशान हैं, जिन्होंने ज़मीन बेचा है, जिन्होंने कर्ज लिया है और इनसे चुनाव की तैयारियां कर रखी हैं। आर्थिक प्रहार उनके परिवार पर बहुत पड़ा है, उनके घर प्रभावित हुए आर्थिक बोझ से। सरकार को चाहिए कि अविलंब ओबीसी गठन करके आयोग गठन करके चुनाव की तिथि जल्द से जल्द दे, ताकि लोकतंत्र जो है सुचारू रूप से चल सके। गरीब अति पिछड़ा वर्ग है, सभी आदमी नॉमिनेशन कर दिए हैं। नॉमिनेशन में जो खर्चा होता है आप लोग को मालूम है, सारा आदमी को सुस्त कर दिया है। ये तो चाह रहा है कि 2 साल नहीं चुनाव हो, घोटाला करने में लगे रहे। नीतीश कुमार तो वही आदमी को चुन लिया है ना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, तो घोटाला के लिए छोड़ दिया है कि जल्द प्रगति नहीं रहे नगर निगम में। और घोटाला जितना करना हम तक अपना सचले घर भर, यानी सिस्टम ना पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी ना हो गया। सारा पार्षद को छोड़ दिया है, 2 साल चुनाव नहीं करा, सब घोटाला करके रख लेगा अपना। अच्छा, जब से चुनाव की तिथि बढ़ने की बात हुई है या जो निर्णय आया, उसके बाद आप लोग के मन में लगातार क्या चल रहा है? हम लोग उत्साह में थे कि भाई चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा, जनप्रतिनिधि आवेगा, शहर को विकास होगा, जहाँ भी प्रतिनिधि होगा विकास होगा। अब तो विकास होगा नहीं, और प्रशासन अपना हिसाब से चलेगा, सरकार अपना हिसाब से लेन देन करेगा, लेन देन में थोड़ा भरेगा। घोटाला का आज दुनिया अंदर आ जाइएगा दोबारा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ भरत सनी, वर्तमान में डिप्टी मेयर है। और नमस्कार, प्रणाम दरभंगा से। नगर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं बल मूर्ति विसर्जन के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं असूचना संकलन के लिए थाना से प्रस्थान किए। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में ही गश्ती पदाधिकारी मनीष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि सेनापत मोहल्ला स्थित गंगा चाय दुकान के पास एक व्यक्ति एक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। तत्पश्चात गश्ती पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में विधिवत सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तत्क्षण सेनापत गंगा चाय दुकान के पास पहुंचने पर पुलिस पदाधिकारी को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे गश्ती दल के जवानों द्वारा खदेड़कर पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए व्यक्ति का विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी रिवॉल्वर बरामद हुआ तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद इरशाद, पिता मोहम्मद लाल बाबू, नीम चौक, वार्ड नंबर 30, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा बताया। ये मामला नगर थाना क्षेत्र का है। दिनांक 5/10/22 को संध्या 4:45 बजे थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ मूर्ति विसर्जन के अवसर पर
शांति व्यवस्था एवं आसूचना संकलन के लिए प्रस्थान किए थे। इसी क्रम में समय करीब 9 बजे रात्रि सूचना मिली कि सोनापत गंगा चाय दुकान के पास कोई व्यक्ति अवैध हथियार के साथ है। सूचना मिलते ही इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए दल बल के साथ पहुँचे। भनक पाकर वह व्यक्ति वहाँ से भागा, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक देसी 6 रिवॉल्वर बरामद हुआ। उस पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम इरशाद अली, पेशर लाल बाबू, शाकिम नीम चौक, वार्ड नंबर 3, थाना लहरियासराय, जिला दरभंगा बताया। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 275/22 दिनांक 5/10/22 धारा 25 1BA आर्म्स एक्ट अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। क्या इससे पहले कोई इतिहासी मतलब दर्ज है? इसका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास संबंधित थाना में नहीं है। तो क्या कहीं ना कहीं ये घटना करने जा रही है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह किसी घटना को अंजाम देता। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव स्थगित करने के बाद चुनाव आयोग से अपील करते हुए चुनाव के तारीख को स्पष्ट करने और जल्द से जल्द चुनाव कराने को लेकर गुरुवार को दरभंगा नगर निगम में सांकेतिक रूप से धरना दिया गया। इस धरना में मधुबाला सिन्हा प्रत्याशी मुख्य पार्षद के साथ साथ अन्य 11 प्रत्याशी शामिल थे। इन लोगों की मांग यही है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के द्वारा चुनाव को स्थगित किया गया, उसे लेकर सभी प्रत्याशी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही चुनाव आयोग से यह भी अपील किया कि आगे किस डेट में चुनाव कराया जाए और कब कराया जाए, उसे भी स्पष्ट रूप से साफ किया जाए। साथ ही मधुबाला सिन्हा प्रत्याशी मुख्य पार्षद ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर बाहर काम कर रहे कई लोग वोट डालने के लिए बाहर से दरभंगा पहुंचे हैं ताकि वह अपना वोट गिरा सके। चुनाव को पर्व की तरह मनाते आए हैं, लेकिन अचानक से चुनाव स्थगित होने के बाद अब वोटर भी परेशान दिख रहे हैं कि चुनाव की तिथि आगे कब घोषित होगी, उसका भी कोई पता नहीं है। इसके अलावा मधुबाला सिन्हा ने यह भी कहा कि देर शाम तक दिशा निर्देश पत्र जारी नहीं हुआ तो वह 7 अक्टूबर शुक्रवार को लोकतांत्रिक पद्धति से राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय पटना के समक्ष धरना पर बैठ जाएंगी। इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मामला है ये तो मेरा दरभंगा नगर निगम मेरा कर्मभूमि है। मैं यहाँ से 15 साल से पार्षद हूँ, यहाँ सेवा करती हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ। मेरा मांग है निर्वाचन तो जो डेट को, जो चुनाव का डेट को जो स्थगित किए हैं, उनसे मांग है कि आप चुनाव का डेट को पक्की करें। कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे वो डेट को फाइनल करें, एकदम स्पष्ट करें कि चुनाव कैसे कराएंगे और कब कराएंगे। सो मांग है मेरी, हाई कोर्ट का जो निर्णय है
उसका मैं सम्मान करती हूँ। हाई कोर्ट का निर्णय ये भी है कि आप जो जिन पिछड़ा के लिए जो लगा है कि उनका कैसे आप गठन किया, कैसे उनका चुनाव हुआ, ठीक है। उनका ये भी कहना है कि आप उनका भी सम्मान जनरल करके और चुनाव कराइए। हम लोगों का अनारक्षित महिला है, सम्मान है, हम लोग का कहाँ दोष है जो चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिए हैं डेट को। आप चुनाव कराइए और उन लोग को भी जनरल करके आप चुनाव करा लीजिए, इसमें कहीं कोई अति नहीं है। आप और फाइनल कीजिए। गरीब जो हमारे मतदाता हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनका टिकट बना हुआ है और वो पर्व के रूप में मनाते आए हैं कि हम जाएंगे वोट करने, और उनका अचानक मालूम हुआ कि डेट को स्थगित कर दिया। उनका क्या होता, हम यही उनसे आग्रह कर रहे हैं निर्वाचन आयोग से कि डेट को एकदम पक्की करे, स्पष्ट करे कि कब कराएंगे चुनाव। अभी पब्लिक का क्या दोष है इनमें? वो अभी हम लोग का 26 जुलाई को जो है सो वोट भंग हो गई है। आप पब्लिक का दर्द को समझ रहे हैं? क्यों कहाँ बउआ रहे, एक सर्टिफिकेट बनवाने, यहाँ कहीं सिग्नेचर करवाने के लिए वो कहाँ भटक रहे, घूम रहे। उनका दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। कौन लोग से हम आग्रह करें कि डेट फाइनल करें, वही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन चुनाव आ रहे हैं, करा दीजिए नाम बताइए। या सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आप तक हम लोग दिए हैं उनको आवेदन कि डेट को फाइनल कीजिए, नहीं होगा तो हम चुनाव आयोग ऑफिस जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ में? चुनाव आयोग को आग्रह कर रहे हैं, उनके वहाँ जाएंगे, उन्हीं के खिलाफ में जाएंगे कि आप डेट फाइनल कीजिए। इसलिए बैठे हुए हैं कि एमएलए एमपी का चुनाव होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, तो उस पर अति पिछड़ा नहीं देखा जाता है। और जब निगम का चुनाव होता है तो उनको दिखाई पड़ता है। किनको? केंद्र सरकार, राज्य सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिखाई पड़ता है। हम लोग छोटे प्रत्याशी हैं, हम लोग का अति पिछड़ा को छांट के और उन लोग को भी सम्मान करके हम लोग का डेट फिक्स करके चुनाव कराया जाए। नंबर क्या दे दीजिए अपना? फिर 10 यहाँ वार्ड नंबर 36। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.